नमस्कार दोस्तों, जय माता रानी की। दोस्तों, शिव भगत चिड़िया की सच्ची कहानी। एक गौरैया पक्षी का जोड़ा एक पेड़ से शिव मंदिर के पास स्थित एक पेड़ पर रहते थे। और उस शिव मंदिर में जब भी पूजा होती और सुबह शाम जब भी आरती होती तो वे दोनों चिड़िया उस मंदिर में आते और भगवान शिव की आराधना करने लगते और घंटों तक बैठे बैठे भगवान शिव की भक्ति में लीन रहते। इतनी भक्ति करते, निराधर भक्ति करते कि उन्हें अपने तन मन का और आसपास का कोई होश नहीं रहता। उन दोनों पक्षियों का रोज का यही नियम था। सुबह शाम जब भी मंदिर में घंटी बजती, आरती होती, तब वे पक्षी उस मंदिर में पहुंच जाते और भगवान शिव की आराधना करने लगते। उसके बाद अपने बच्चों के और अपने लिए दाना पानी की व्यवस्था करते। उन दोनों पक्षियों का यही रोज का नियम था। और उस मंदिर के बगल में थोड़ी ही दूर पर एक बुढ़ी माँ का घर था। उस बुढ़ी माँ के कोई संतान नहीं थी। उसके आगे पीछे कोई देख रेख करने वाला उसका कोई नहीं था। वह अकेली अपना जीवन व्यतीत कर रही थी। उस बुढ़ी माँ को पक्षियों के प्रति बहुत ही लगाव था। वह उन चिड़ियों को बहुत ही प्रेम किया करती थी। उनके लिए वह रोज अपने घर की छत पर दाना पानी ये सब चीज़ें डाला किया करती थी। उस बुढ़ी माँ को रोजाना का यही नियम था और वे दोनों चिड़िया उस बुढ़ी माँ की छत पर आते थे और आसानी से दाना चुगते और पानी पीते थे और उसमें से कुछ अपने बच्चों के लिए अपने साथ ले जाते। इस तरह उनका जीवन व्यतीत हो रहा था। उस बुढ़ी माँ के कारण उन चिड़ियों का पेट भर जाता था और साथ ही वे दोनों आराम से निश्चित होकर भगवान शिव की आराधना कर पा रहे थे और इसी तरह उनके दिन गुजर रहे थे। अब एक दिन की बात है, वह बुढ़ी माँ बहुत बीमार हो जाती है और अपने बिस्तर पर पड़ जाती है। उसके बहू बेटा तो कोई था नहीं जो उसका उपचार करवाते और उसके लिए दवा लाते। अब बूढ़ी माँ बिना दवा और बिना सेवा के ही बिस्तर पर पड़ी रहती थी। अब वह बूढ़ी माँ अपनी छत पर दाना पानी नहीं डाल पा रही थी। अब जब गौरैया पक्षी उस बूढ़ी माँ की छत पर दाना चुगने के लिए जाते तो वहाँ दाना पानी नहीं मिलता। तो वे सोचते हैं कि बूढ़ी माँ कहाँ चली गई, दाना पानी क्यों नहीं डाल रही है। इसी तरह एक दिन बीता, 2 दिन बीते, धीरे धीरे वह बूढ़ी माँ कमज़ोर होने लगती है और बिना दवाई के उसकी हालत जोर से बिगड़ने लगती है और वह एक दिन वह मर जाती है। अब जब वे पक्षी देखते हैं कि बूढ़ी माँ का कोई पता नहीं चल रहा है और छत पर ना ही दाना पानी डाला जा रहा है तो वे घबरा जाते हैं और वे बहुत परेशान होते हैं और उस बूढ़ी माँ को पूरे गांव में और आसपास में ढूंढने लगते हैं। और ढूंढते ढूंढते वे दोनों पक्षी थक जाते हैं। तो उसमें से जो मादा गौरैया थी वह अपनी पति से कहती है, स्वामी, बूढ़ी माँ का कोई पता नहीं चल रहा है। बूढ़ी माँ कहाँ चली गई? वह हमें दाना पानी दिया करती थी और दूसरे पक्षियों की भी देख रेख किया करती थी। वह कहाँ गई? हमने उसे इतना ढूंढा लेकिन वह हमें नहीं मिली। अब हम क्या करें? उस गौरैया का पति कहता है कि प्रिय, हमने हर जगह उस बूढ़ी माँ को तलाश किया परंतु वह बूढ़ी माँ हमें कहीं नहीं मिली। एक जगह हमने उसे नहीं देखा, उसके खुद के घर में। हमें उसके खुद के घर में जाकर देखना चाहिए, शायद वो बीमार तो नहीं है। अब ये कहने के बाद में वे दोनों गौरैया पक्षी बूढ़ी माँ के घर चले जाते हैं और जब वे दोनों घर के अंदर जाकर देखते हैं तो वह बूढ़ी माँ अपने बिस्तर पर लेटी हुई है और उसके शरीर में कोई हलचल नहीं है। उसके चेहरे पर, उसके पूरे शरीर पर मक्खियाँ भिन भिन कर रही हैं। वे पक्षी अपने पंखों को फड़फड़ाकर उन मक्खियों को उड़ाते हैं और उस बूढ़ी माँ को जगाने की कोशिश करते हैं लेकिन उस बूढ़ी माँ के शरीर में कोई हलचल नहीं होती है। अब गौरैया का पति कहता है कि प्रिय, बूढ़ी माँ अब इस दुनिया में नहीं रही है, उसकी मृत्यु हो चुकी है। ये देखने के बाद दोनों पक्षी बहुत ही उदास हो जाते हैं और उन्हें इस बात का बहुत दुख होता है। अब उन दोनों को दाना चुगने के लिए दूर दूर तक जाना पड़ता है। अब इसी तरह से शाम हो जाती है और जब शाम को भगवान शिव के मंदिर की घंटी बजती है और आरती होने लगती है तो दोनों पक्षी उस मंदिर में पहुंचते हैं और एक पैर पर खड़े होकर भगवान शिव की निराधर भक्ति करने लगते हैं। भगवान शिव का जप करने लगते हैं। 1 घंटा बीता, 2 घंटे बीते, इसी तरह से बहुत लंबा समय बीत जाता है
और इस तरह से बिना खाए पिए लगातार भगवान शिव की भक्ति करते रहते हैं। ऐसा करते करते 1 महीना बीत जाता है। उन पक्षियों ने भगवान शिव की भक्ति करना नहीं छोड़ा और भगवान शिव की भक्ति करते रहे। ये देखकर भगवान शिव बड़े ही प्रसन्न होते हैं और उन पक्षियों को साक्षात दर्शन देते हैं और कहते हैं कि हे गोरैया, तुम्हें क्या चाहिए? तुम जो भी मांगोगे वह मैं तुम्हें दूंगा। मैं तुम्हारी भक्ति से बहुत प्रसन्न हूँ। छोटी सी जान होते हुए भी तुमने अपनी क्षमता से बाहर मेरी निरादर भक्ति की है, इसलिए मैं तुम पर प्रसन्न हूँ। तुम जो भी मांगोगे मैं तुम्हें वो दूंगा। तब गौरैया ने कहा, हे प्रभु, हमें कुछ नहीं चाहिए, हमें बस एक चीज़ चाहिए। आप हमारी उस बुढ़ी माँ को, उस पुण्य आत्मा को फिर से उसे जीवित कर दीजिए। हमारी बस यही इच्छा है। मैं इस सृष्टि में कैसे बाधा बन सकता हूँ? तुम और कुछ मांग लो। तब उस चिड़िया ने कहा, नहीं महादेव, हमें और कुछ नहीं चाहिए, हमें बस हमारी वो बुढ़ी माँ चाहिए और कुछ नहीं। आप हमें हमारी बुढ़ी माँ वापस लौटा दीजिए। भोलेनाथ ने कहा, पक्षियों, यह सृष्टि का नियम है। जो भी प्राणी अगर जन्म लेता है तो वह मरता है, इसलिए जो मर गया वो दोबारा कैसे जीवित हो सकता है? तब भोलेनाथ ने कहा, पक्षियों, अब बूढ़ी माँ का शरीर गल चुका है, उसमें से कीड़े निकलने लग गए हैं, उसका शरीर पूरी तरह से नष्ट हो चुका है, तो उसमें कैसे प्राण डाल सकता हूँ? तब ये दोनों पक्षी, दोनों पति पत्नी भगवान शिव से हट करने लगे और कहते हैं, हे प्रभु, आपने हमें वचन दिया था कि जो भी तुम मांगोगे मैं तुम्हें दूंगा, तो प्रभु आप अपने वचन से पीछे हट रहे हैं। हे महादेव, आप अपने वचन से फिर नहीं सकते। भगवान शिव ने कहा, हे गोरैया पक्षी, तुम्हारे हट के आगे मैं विवश हूँ और अपने वचन के आगे। इस प्रकार भोलेनाथ ने उस बूढ़ी माँ के शरीर को सही किया और उसमें प्राण फूंक दिया। अब इस प्रकार वह बूढ़ी माँ फिर से जीवित हो गई। अब अपने सामने भगवान शिव को देखकर वह बूढ़ी माँ भाव विभोर हो जाती है, बड़ी ही प्रसन्नता होती है और कहती है कि हे प्रभु, मेरे कई जन्मों के पाप कट गए, आपने मुझे दर्शन दिया। हे प्रभु, मैंने ऐसा क्या पुण्य किया था कि आपने मुझे जीवित कर दिया? तब भगवान शिव ने कहा कि हे बुढ़ी माँ, मैंने तुम्हें तुम्हारे कारण जीवित नहीं किया, मैंने तो तुम्हें उन दोनों पक्षियों के लिए जीवित किया है। उन दोनों पक्षियों ने मेरी निरादर भक्ति की है, दिन रात बिना दाना पानी खाए पिए मेरी पूजा की है, एक पैर पर खड़े होकर मेरी आराधना की है। इसी कारण मैंने उसे आशीर्वाद दिया। उन पक्षियों की वजह से आज तुम जीवित हो, इस धरती पर हो। वे पक्षी और कोई नहीं जो तुम्हारी छत पर जो गौरैया पक्षियों का जोड़ा रोज दाना चुगने आते हैं, उसी ने ये भक्ति की है, उसी के कारण आज तुम जीवित हो। अब उस बुढ़ी माँ ने भगवान शिव को प्रणाम किया और फिर महादेव वहाँ से अंतर्ध्यान हो गए। फिर वह बुढ़ी माँ फिर से अपनी छत पर दाना डालने लगी और पानी रखने लगी और वो पक्षी, वो गौरैया पक्षी का जोड़ा उस बुढ़ी माँ की छत पर आते और दाना पानी चुगते। तब उस बुढ़ी माँ ने गौरैया पक्षी के जोड़े से कहा, हे पक्षी, तुमने मुझे जीवन दान दिया, तुमने भगवान शिव की निरंतर आराधना की, अपने लिए ना मांगकर मेरे लिए मांगा है। पक्षी, मैं ये जानती हूँ, इसलिए तुम मेरे घर पर ही वास करो और रोजाना मेरी आंखों के सामने रहो। अब ये सुनने के बाद उस बुढ़ी माँ का प्रस्ताव वे दोनों पक्षी स्वीकार करते हैं और उस बुढ़ी माँ के घर पर रहने लगते हैं। इस प्रकार दिन बीतने लगे और उस बुढ़ी माँ की चर्चा आसपास के गाँवों में फैलने लगी कि एक बुढ़ी माँ है जो मरकर भी जीवित हो गई और उसमें अजीब सी शक्ति आ गई है। अब इस तरह से उस बुढ़ी माँ के पास धीरे धीरे करके दुखी आदमी उसके पास आते और अपने दुख दर्द का कारण बताते हैं और भगवान भोलेनाथ के नाम पर पूजा पाठ कर दिया करते हैं। तब उन लोगों का दुख दर्द दूर हो जाया करता है। धीरे धीरे लोग ठीक होने लग गए। अब उस बूढ़ी माँ की चर्चा दूर दूर तक फैलने लगी। अब दूर दूर से लोग उस बूढ़ी माँ के पास अपना इलाज कराने के लिए, अपने दुखों को दूर करने के लिए आया करते। अब इस प्रकार से बहुत दिन बीत जाते हैं। वह बूढ़ी माँ उस स्थान पर उसी जगह समाधि ले लेती है। आज उस समाधि स्थल पर उस बूढ़ी माँ का एक भव्य मंदिर है। वह मंदिर गुजरात में स्थित है। चिड़िया वाली बूढ़ी माँ के नाम से वह मंदिर जाना जाता है
उस मंदिर पर आपको गोरैया पक्षी का जोड़ा हमेशा दिखने को मिलेगा और उस मंदिर की बहुत दूर दूर तक विख्याता है। लोग कहते हैं कि किसी को भी कोई भी तकलीफ रहती है, कोई भी शारीरिक मानसिक कष्ट रहता है, कोई रोगग्रस्त होता है तो वहां जाने पर, भक्ति करने पर, पूजा पाठ करने पर वह उस तकलीफ से मुक्त हो जाता है। उस गोरैया पक्षी के जोड़े ने अपनी अखंड भक्ति से कैसे उस बुढ़ी माँ को जीवित कर दिया और वह बुढ़ी माँ लोक कल्याण करने लगी।